आराई उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है काश्तकार, बागबान, खेत संभालने वाला या ज़मींदार वगैरह। पंजाबी आराई को अराई कहते हैं। कुछ महक़क़ीन कहते हैं कि यह अरबी लफ्ज़ अलराई की बिगड़ी हुई शक्ल है जो ज़्यादा बोले जाने से आराई हो गया। आराई एक ऐसी ज़ात है जिसके लोग पाकिस्तान और इंडिया में बकसरत पाए जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आराई कबीले से ताल्लुक़ या वास्ता रखते होंगे। असल में ये आराई हैं कौन, कहाँ से आए, इनकी असली ज़बान कौन सी है? ना तो इनको पंजाबी अपना मानते हैं, ना हिंदुस्तानी, ना तो ये सिंधी कहलाते हैं, ना बलोच, अफ़गान तो ये हैं ही नहीं। आखिर कौन हैं ये लोग, इनकी असली पहचान क्या है? दोस्तों, आज की इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में हम आपको आराई कौम की मुकम्मल तारीख बयान करेंगे। तारीख में एक रवायत है कि ये आराई ज़ात के आबाओ अजदाद आरियाई फ़लस्तीनी अरब थे जो कि 712 ईस्वी में दरियाए फ़ुरात के किनारे आबाद शहर से हिजरत करके मोहम्मद बिन कासिम के साथ ये बर्रे सगीर में दाखिल हुए। मोहम्मद बिन कासिम के साथ ये बर्रे सगीर में दाखिल होने वाले 1200 फौजी थे जिसमें से 6000 आरियाई थे, लेकिन इस बात से ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये 6000 का लश्कर आराई ज़ात के लोग थे या आरिया शहर के रहने वाले दीगर अरब भी थे। जब गवर्नर इराक हिजाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक यक्के बाद दीगरे इंतकाल कर गए तो नए खलीफा सलमान बिन अब्दुल मलिक ने मोहम्मद बिन कासिम को अपनी कमान से हटाकर वापस अरबिस्तान बुलाया और सज़ा सुनाई। खलीफे के इस गुस्से को देखकर इन आरियाई फौजियों ने अपने वतन जाने को तर्क कर दिया और बर्रे सगीर में ही रहने लगे। खलीफे की कार्रवाई से बचने के लिए फौजी खिदमात भी तर्क कर दी और खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। शायद यही वो वक्त था जब इन आरियाई लोगों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए आरियाई से आराई कहलवाया होगा। बाद में ये सिंध समेत पूरे बर्रे सगीर में फैल गए। किताब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कास्ट के सुफ़ा नंबर 15 पे लिखा गया है कि ये आराई पंजाब से आए हुए भुट्टा हैं, सिंध के समाट ज़ातों में भी शुमार होते हैं। ये असल में सिंध के कबीला सम्मा से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा जिक्र किताब समाट की ज़ातों में दर्ज है। किताब पंजाब की ज़ातों में सर डेंजल बिस्टन लिखते हैं कि फ़ारसी लफ्ज़ बागबान हिंदी लफ्ज़ माली के मुतरादिफ है। इससे मुराद है सिर्फ बागबानी करने वाले, लेकिन मगरबी पंजाब में ये लफ्ज़ अमूमन आराई के लिए इस्तेमाल होता है। मिस्टर स्टेटमेंट लिखते हैं कि आराई या राई बागबान और माली हैं, ये ज़ात के बजाय पेशे की निशानदही करते हैं। मिस्टर परसर लिखते हैं कि मंटक हमरी के आराई अपने माखुद के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। वो सूरज बंसी राजपूत होने और दिल्ली से आने की दावा करते हैं और इन्हें आमतौर पर मुसलमान कम्बू से ख्याल किया जाता है, लिहाजा इनका दावा भी काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित होता है। इस हकीकत से ये इम्कान ज़्यादा नज़र आता है कि सहारनपुर के आराइयों को अफ़गानिस्तान से आया हुआ बताया जाता है। इनकी अहम शाखें घल्लन, चंदूर, चाचड़, सिंधु और बरार हैं। ये मज़ीद लिखते हैं कि मुझे पता चला कि फ़िरोज़पुर और लाहौर के आराई भी अपना सिलसिला नसब उच्च या मुल्तान से मिलाते हैं। इन्हें कम्बू का रिश्तेदार कहा जाता है। वादी गग्गर के आराइयों का कहना है कि ये मुल्तान के करीब पंजनद पर रहने वाले राजपूत थे, लेकिन 400 साल पहले उच्च के सैयद जलालुद्दीन अफ़गानी ने इन्हें वहाँ से निकाल दिया। एक रवायत के मुताबिक ये जैसलमेर के साथ एक किस्म के ताल्लुक़ का दावा करते हैं। 1759 और 1783 में ज़बरदस्त कहत की वजह से वो गग्गर की वादियों में आबाद हो गए, लेकिन बाद में भट्टियों ने सूमरों को हिरासा किया, इलाका तकसीम हुआ और बहुत सारे आराई नकल मकानी करके गंगा से पार बरेले और रामपुर के नवाह में जा बसे। इसके अलावा वो सरसा में गग्गर के आराइयों को इंतहाई तरक्की याफ्ता
اور مہذب قبیلہ بیان کرتے ہیں۔ مزید فیروز پور، لدھیانہ، امبالہ اور حصار کے آرائیں بھی اپنا سلسلہ نسب اچ یا اس کے گرد و نواح سے ملاتے ہیں۔ مسٹر بارکلے جالندھر کے آرائیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ عام طور پر کمبو کی نسل سے مانے جاتے ہیں۔ ان کا مورث اعلیٰ ایک ہی ہے۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ یہ جنوب سے آنے والے ہیں کیونکہ ان کی آبادی 250 سال سے زیادہ پرانی نہیں۔ ان کا اصل علاقہ ہانسی سے لے کر ملتان تک ہے، لیکن جلندری آرائیں حصار کی طرف سے آئے جس کی تاریخ انہوں نے خود بیان کی تھی۔ یہ خود کہتے ہیں کہ وہ رائے چجو یا اجین کی نسل سے، جسے سارا ضلع سرسا جاگیر میں ملا تھا۔ اس کے سوائے کرنال کے آرائیں سندھ سے ہوتے ہوئے پنجاب آئے اور پنجاب کے دریاؤں کے ارد گرد پھیل گئے۔ کتاب سندھ کی ذاتیں، قومیں اور قبیلہ کے صفحہ نمبر 346 میں لکھا گیا ہے کہ آرائیں اصل میں سورج ونشی ہیں جو کہ جیسلمیر سے سندھ آئے تھے اور بعد میں یہ پنجنت کے دریاؤں پہ پھیل گئے۔ یہ مزید کہتے ہیں کہ حقیقت میں آرائیں سندھی مقامی نسل کے لوگ ہیں جن کے گاؤں سندھ، پنجاب اور سرائکی علاقوں اور ہندوستان میں بھی آباد ہیں، جو کہ سندھ سے پنجاب چلے گئے۔ حقیقت میں آرائیں اصلی سندھی ہیں کیونکہ راجستھان اور سندھ کے لوگ ایک ہی نسل کے ہیں۔ سندھ کے رہنے والے آرائیں خود کو بھٹو کہلاتے ہیں، پر حقیقت میں ان کی اپنی الگ پہچان ہے۔ آرائیں ذات کے لوگ یہ لقب بڑے فخر سے کہلواتے ہیں: شاہ، ملک، میاں، چودھری، مہر، حجازی، سلیمی، شامی۔ یہ لقب مختلف علاقوں میں آرائیں ذات کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ عربستان میں رہنے والے آرائیں خود کو شیخ کہلواتے ہیں، قصور کے رہنے والے آرائیں خود کو شاہ کہلواتے ہیں اور لاہور کے آرائیں خود کو مہر کہلواتے ہیں۔ لودھراں اور ملتان کے آرائیں ملک کہلاتے ہیں۔ ساہیوال، بہاولپور، بہاول نگر، رحیمیار خان، گجرانوالا، حافظ آباد اور دیگر اضلاع میں رہنے والے آرائیں خود کو چودھری کہلواتے ہیں۔ امرتسر میں رہنے والے خود کو سردار کہلاتے ہیں۔ بنو سلیم کی اولاد کے آرائیوں کو سلیمی یا شامی کہا جاتا ہے۔ آرائی قوم اپنے بزرگوں کے لیے میاں کا لقب استعمال کرتے ہیں۔ آرائی ذات کے کچھ خاص پاڑے: بھٹا، بھٹی، جنجوا، برار، چندور، رامی، سدھو، ملیار، ہانسی، بھلو، چاچڑ، چنیال، باغبان، جٹالی، ملتانی وغیرہ۔ دوستو، یہ تھی آرائی قوم کی تاریخ جو ہم نے آپ کو تاریخی حوالوں سے بتائی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے کرامت علی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔